हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। जैसा कि हमने लिख के भी ऊपर रखा है, इकाई का अंक। जब भी हमारे गणित में सवाल आते हैं ऐसे इकाई के अंक वाले की गुणा दी होगी या घात के रूप में दिया होगा, तो उसमें इकाई का अंक जो है निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा तरीका होता है निकालने के लिए जिससे सवाल जो है सरल भी हो सके और जल्दी लगाया जा सके। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप होते हैं अलग अलग, वही आज हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है जैसे किसी भी संख्या का, मान लेते हैं पहला सवाल है आपका इस टाइप का है। जैसे लिखा है 43, इस टाइप का पहला सवाल है मान लो। तो अगर इस टाइप का पहला सवाल है तो इकाई का अंक क्या होता है, जो सबसे अंतिम अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। तो हम अंतिम अंक ही जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अंतिम अंक वाले से देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 3, 9, 7, 3 और 1। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 9 तियाँ 27। अब इसमें देख लेते हैं 1 और 7, इसकी गुणा कितनी होगी, 7। यानी कि जो अंतिम अंक होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना होगा, 7। क्योंकि हमारा अंतिम अंक कितना आएगा, इसकी इकाई का अंक 7 ही आएगा। इसीलिए इसका भी टोटल जब गुणा कराई जाएगी तो उसका भी इकाई का अंक 7 ही आएगा। इस टाइप से ये वाला प्रश्न है जैसे, तो इसमें भी वही करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसी को हम देखते हैं केवल। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर इकाई का अंक आपका 0 है किसी में भी गुणा में, तो उसमें इकाई का अंक जो है 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं 6 पंचे 30, इसमें भी 0 आ गया है, 0 ऑलरेडी था। तो 0 0 की गुणा कितनी होगी, 0। यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ऐसे। हाँ, ये अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 जो है, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का, ये गुणनफल का इकाई का अंक हमको निकालना है। तो दूसरा है अभाज्य संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो लिखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ऐसे ही अगर आगे हम लिखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इनके गुणनफल का, तो इनकी क्या करानी है, गुणा करानी है। उनके गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा। तो ऐसे ही गुणा कराने पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे इकाई का अंक हमको नहीं मिलेगा। तो इसमें भी एक तरीका होता है, जैसे अभी हमने बताया था कि 0 से अगर किसी की संख्या की गुणा कराओगे तो क्या होगा, वो 0 होगा। ऐसे ही जो 5 होता है हमारा, 5 ये जो संख्या होती है, इसकी अगर किसी भी विषम संख्या से गुणा कराओगे, ठीक है, 5 गुणे अगर विषम संख्या कराओगे तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा तुम्हारा। ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 5। तो देखो यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ही चाहे जितनी विषम संख्या हो यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे कितना आ गया, देखो 5। यानी कि 5 से मल्टीप्लाई जरूर होगी, और जब 5 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होती है तो उसमें इकाई का अंक कितना होता है, 5। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से लग गया। और ऐसे हम अगर मल्टीप्लाई करवा के लगाते तो बहुत लंबा हो जाता। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा। तो ऐसे ही उसमें करते हैं, सम संख्या कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही बहुत सारी होंगी। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी 0 से किसी भी संख्या में गुणा होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में गुणा कराओगे तो 0 आएगा। यहाँ पे देखो 10 आ गया और सम भी है 10, तो यहाँ पे इसका किसी भी संख्या में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमेशा जो है 0 ही आएगा इकाई का अंक। ठीक है, 10 से कराओगे, 20 से कराओ, मतलब इकाई का अंक अगर जिस संख्या में 0 हो उससे गुणा कराएंगे तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि 4 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। 4 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब तो समझते हो, उसके माइनस करके गुणा कराते रहो। तो
4 माइनस 1 3, फिर 3 माइनस 1 4 माइनस 2 कर लो 2, और फिर 4 माइनस 3 1। तो ऐसे ही इसको हमने कराया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, इसकी गुणा कितनी होगी 24 है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ गया 24। इसका इकाई कितना होगा 24। ऐसे बटे वाले सवाल आते हैं, जैसे गुणे में लिख देगा कुछ और फिर बटे में, तो ऐसे हल करके हम उसको निकाल सकते। जैसे ये वाला सवाल है, तो इसमें जो है घात वाला है, ये भी लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये 3765 की पावर 437, यहाँ पे इसके इकाई का अंक कितना होगा। तो 5 के अगर 5 आधार है, किसी आधार में इकाई का अंक 5 है, तो 5 की पावर देखते हैं। 5 की पावर 1 कितना होता है 5, 2 25, 3 125। तो देखो एक यहाँ पे जो है इकाई का अंक सभी में क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इकाई का अंक अगर 5 है तो उसकी चाहे जितनी पावर हो जाए उसमें भी इकाई का अंक कितना होता है 5। इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे आधार जो है इस। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम आधार की इकाई देखते हैं सबसे पहले। तो आधार की इकाई कितनी है यहाँ पे 4। अब 4 का हम जो है घात वाला चक्र देखते हैं कि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और फिर 4 की पावर 3 कितना होता है, कितना है यहाँ पे 64। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब पावर जो है विषम है तो इकाई का अंक कितना है 4। पावर जब विषम है तो देखो 4 में बता रहे हैं, 4 की पावर में जब विषम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा, और 4 की पावर सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 16, मतलब 6। तो यहाँ पे अगर हम 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो ये कितना होगा 256, कितना हो जाएगा यहाँ पे 256। तो देखो अगर सम होती है तो पावर इकाई का अंक 6 हो जाता है, और अगर विषम होती है तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 4। तो यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं, सीधे डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें। 4 की पावर है, यहाँ पे सम है कि विषम है, सबको पता है 7 जो है इकाई का अंक है। तो यहाँ पे सम है कि विषम है, विषम है। तो विषम में क्या होता है, विषम में पता है कि इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका इकाई का अंक 4। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 9। तो हमने बताया इकाई का अंक जानने के लिए इकाई का अंक ही देखते हैं। तो 9 है यहाँ पे, तो 9 का भी चक्र हम देख लेते हैं। 9 का चक्र कैसे चलता है, 9 की पावर 1 9 होता है, और 9 की पावर 2 कितना होता है 81, और 9 की पावर 3 कितना होता है 729। ऐसे ही 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 9 81, मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जो सम है पावर, जब घात आपकी सम है तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 1। इकाई का अंक कितना हो रहा है 1। ऐसे ही जब पावर जो है विषम है तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 9। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 9 है, और यहाँ पे 9 की पावर जो है इसमें इकाई का अंक कितना है 4, और 4 कैसी संख्या है सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो हमने बताया क्या कि इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पे 1। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। इकाई का अंक कितना होगा 1। ऐसे अब जानते हैं कुछ नियम, मतलब अभी हम 2 3 7 8 इसको छोड़ करके इकाई का अंक बता रहे थे। अब हम जानेंगे 2 3 7 8 के नियम। इसके नियम क्या हैं, इसके नियम सेम हैं चारों के। तो जब हम देखते हैं कि 2 का जो चक्र होता है वो 4 के बाद पूरा हो जाता है, मतलब चौथी बार पूरा हो जाता है। जैसे अगर हम करें 2 की पावर 1 तो 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 16, और फिर जैसे ही 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि 2 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसका चक्र पूरा कितना होता है 4 बार में, ठीक है। ऐसे ही 3 का करते हैं, 3 का भी 4 बार में होता है, 7 का भी 4 बार में होता है, और 8 का भी 4 बार में होता है, ठीक है। जैसे
अगर 8 का हम चेक करना चाहें तो 8 की पावर 1 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 8 की पावर 3 512 और 8 की पावर 4 जो होता है 8 चक्कू देखो यहाँ पे गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 9 और 8 5 40। फिर 8 की पावर 5 करोगे तो 8 से गुणा कराओगे, 8 छंग 48 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका चक्र जो है 4 बार में पूरा हो जाता है। तो जब भी हम इकाई का अंक मतलब आधार में ये अगर संख्याएं हैं तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि 2 3 7 8 2 3 7 और 8 इसके नियम मतलब अगर अभी तक हम पढ़ा रहे थे कि इन जो है ये इकाई के अंक नहीं आ रहे थे, इसको छोड़ करके आधार में इकाई के अंक आ रहे थे। जब ये वाले इकाई के अंक आएंगे तब कैसे लगाएंगे उसका तरीका देखिए। तो जैसे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं 2, तो 2 में जब हम करते हैं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। और फिर जैसे ही 2 की पावर 5 करते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये बदल जाता है, मतलब ये सेम रिपीट हो जाता है। कितना होगा 32। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये जो 2 का साइकिल है चक्र वो कितनी बार में पूरा हो जाता है 4 बार। 4 के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। ऐसे ही 3 की होती है, 7 की होती है और 8 की होती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे आने वाले सवाल जो होंगे इसी पर बेस होंगे। देखते हैं आगे सवाल। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। जैसे एक सवाल हम ले लेते हैं 3 की पावर 35। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई 3 ये आधार कितना है, इकाई का अंक कितना है इसका 3, यानी कि हमको तरीका अभी जो बताया है वही वाला तरीका लगाना होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले भाई 4 जो है इसका चक्र कितने बार में पूरा होता है 4 बार में। तो सर इसको 4 में तोड़ते हैं 4 के गुणज में, तो हो जाएगा 3 पावर 32, 4 8 32 होता है, 3 पावर 32 इंटू 3 पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये 4 बार में जब पूरा हो रहा है तो 3 पावर 4 कितना होता है इसका इकाई का अंक 1। तो इसमें जो है इकाई का अंक कितना होगा 1। भाई 4 बार में जब पूरा हो जाता है तो चौथी बार में क्या बताया था इकाई का अंक कितना होगा 1। अब इसमें 1 हो गया और 3 पावर 3 कितना होता है 27। तो ये क्या हो गया, अब इसकी अगर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 7। 27 से कम 27 मतलब 7। इकाई का अंक यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ये चीज़ समझ पा रहे हो कि मतलब 3 पावर ये 4 ये कैसे आया। जैसे 3 पावर 1 करते हैं 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27 और 3 पावर 4 होता है 81। देखो ये 4 पे कितना आया 81, मतलब इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पे 4 1 इकाई का अंक कितना होगा 1। अब इसको कैसे 3 पावर 32 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 की पावर 8। और हमको पता है कि 3 पावर 4 में इकाई का अंक कितना होता है 1, और 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका इकाई का अंक कितना होता है 1। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा 1 और ये मल्टीप्लाई होगी 27 से, तो अब इकाई का अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं। जैसे एक 678 की पावर 562, 678 की पावर 562। अब पहले समझ लेते हैं 8 वाला। तो 8 की पावर 1 कितना होता है 8, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 8 की पावर 3 कितना होता है 512 और 8 की पावर 4 कितना होता है 4096। हमने बताया कि 4 के बाद वो फिर से रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल। तो इधर सवाल जो है ये कह रहा है इसमें इकाई का अंक है 8। तो इसको हम तोड़ते हैं 562 को कैसे तोड़ते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
8 पावर 4 कर लेते हैं और ऊपर लिख देते हैं इसको 14 चक्कू 56, ठीक है, यानी कि 140। 14 चक्कू 56, 560 हो गया। तो कितने बचे? 2, यानी कि 8 पावर 2। अब हमको पता है कि 8 पावर 4 जो है इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, यानी कि और 6 जब इकाई का अंक है इसका, और हमने अभी बताया था कि 6 की पावर चाहे जितना हो उसमें इकाई का अंक कितना होता है? 6। तो यहाँ पे जो है 6 की पावर 140 इंटू 8 पावर 2, 64। अब देखो यहाँ पे 6 की पावर चाहे जितना हो, इसमें कितना आएगा? 6। इस वाले पोर्शन में इकाई का अंक कितना आएगा? 6। और इस वाले में पता हो गया 4 आया, 4 छंग 24, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो इस टाइप से ऐसे 327 की पावर 640। तो इस अब देखो 2, 3, 7, 8 वाले हम नियम बताएं, तो इसमें भी वही तरीका लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64। अब देखो यहाँ पे 4 बार में ये पूरा हो गया, ठीक, और इसमें कुछ बच भी नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच भी नहीं रहा है। तो सीधे हम क्या करते हैं, 7 पावर 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 पावर 1 कितना होता है? 7। 7 पावर 2 कितना होता है? 49। ऐसे ही 7 पावर 3 कितना होता है? 63। और 7 चक्कू 28, 6 34, 343। ऐसे ही 7 पावर 4 निकालोगे, 7 तियाँ 21, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा? 1। तो 7 पावर 4 में जब इकाई का अंक 1 है तो 1 की पावर चाहे जितनी हो उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 1। तो ऑप्शन हमारा ये सवाल का आंसर कितना होगा? 1। तो इस टाइप से ये इकाई के अंक वाले क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो हमारी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।